नेक्स्ट आता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस को चौथा, फोर्थ, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि इनके अवयवी कणों के बीच में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं और ये वृद्ध अणु का निर्माण करते हैं। बहुत से अणु, जैसे ये एक है, ये आपस में जुड़ गया, ये 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 जुड़ गया, तो इतने सारे जुड़कर ये बड़े अणु का आकार ले लेते हैं, जिसको कहते हैं हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन कार्बाइड है आदि, ठीक है। और हीरा और ग्रेफाइट को आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है, उसको आपने 11th क्लास में अच्छे से उसको समझा है। तो ये सहसंयोजक ठोस थे। अब देखो, कोई भी क्रिस्टल जालक है वो कुछ छोटी छोटी एकक मात्रा कोष्ठिकाओं से मिलकर बना होता है। देखो क्रिस्टल जालक कैसे बनाओगे आप, इस तरीके से बनाओगे। ये एक क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक कोई संरचना नहीं है, जो अवयवी कण पार्टिकल्स जो किसी ठोस में पाए जा रहे हैं, ठीक है, उन पार्टिकल्स को हम मिला दें तो उससे जो संरचना बनेगी उसको बोलेंगे हम क्रिस्टल जालक। 11th क्लास में भी मैंने बनाना सिखाया था आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इनको मिला दो। ठीक है, अब देखो ये इसके कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, ये तीसरा पार्टिकल है। क्रिस्टल ठोस में पैटर्न निश्चित पाया जाएगा ना, तो एक ये इस तरीके से, ठीक है, ये वाला ए है और ये वाला बी है, ठीक है। तो अब आपके पास में इस तरीके की संरचना बन जाएगी, ये वाली संरचना बन जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, इसमें आप देखोगे एक ये वाली एकक मात्र कोष्ठिका, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। इसमें 3-4 छोटी छोटी इकाइयां बनी हैं, उन इकाइयों को बोलते हैं हम एकक मात्रक कोष्ठिका, जिनकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, वो कहलाती है एकक मात्रक कोष्ठिका। अब एकक मात्रक कोष्ठिका के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। देखो ये एकक मात्रक कोष्ठिका है, ठीक है, इसके अंदर ये 3 भुजाएं हैं, ये ए, ये वाली ए, ये वाली बी और ये वाली सी। 3 इसके मध्य अक्षीय कोण है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अक्षीय कोण किसे को कहेंगे, अक्षीय भुजाओं के मध्य बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं हम, अक्षीय कोण, ठीक है। तो ये आपकी एकक मात्र कोष्ठिका के पैरामीटर्स थे। अब है एकक मात्रक कोष्ठिका के प्रकार। अब एकक मात्रक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती हैं, एक सरल घनीय, ठीक है। सरल घनीय में क्या होगा कि अवयवी कण केवल कोणों पर उपस्थित होंगे, कोण जो ये कोने हैं ना इसके, इन पर उपस्थित होंगे। कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये अब देखो वापस आ जाओ, ये जो एक कोने का है ये और जो एकक मात्र कोष्ठिका है उनसे 8 से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया। जैसे आप एक एग्जांपल लोगे, आपके 2 कमरे हैं, ठीक है, तो उसकी एक दीवार कॉमन हो गई, वो इस कमरे का भी हिस्सा है और अगले कमरे का भी हिस्सा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो पार्टिकल है ये अन्य 8 से जुड़ा हुआ है। देखो ये एक पार्टिकल है, देखो इधर देखो आप, इसमें देखो ये पार्टिकल ऊपर से जुड़ रहा है, इधर से जुड़ रहा है, इधर से जुड़ रहा है, इस तरीके से करके किससे जुड़ा हुआ है, 8 से। तो इसमें हिस्सेदारी कितनी हो गई उसकी, 1/8। कितनी हो गई, 1/8। और अब टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, कितने अवयवी कण है, कितने परमाणु है, इसमें देखो कितने परमाणु होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 की 1/8 हिस्सेदारी। तो कुल परमाणु की संख्या इन सबने मिलकर कितने बना लिया, 1, ठीक है। दूसरी आती है केंद्रीय एकक मात्रक कोष्ठिका। केंद्रीय एकक मात्रक कोष्ठिका ये 3 प्रकार की होती है। FCC फलक केंद्रित, फलक ये वाली फलक, 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक, इनको फलक बोलते हैं, ठीक है। अब
एक फलक पर अवयवी कण है और इधर भी एक मात्र कोष्ठिका है, तो इसकी हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी 1/2, और कोने की कितनी है 1/8। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, परमाणु की संख्या कितनी हो गई 1/8 × 8 1/2 × 6। ठीक है, तो ये सब कट के कितना हो जाएगा 4। तो एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी हो गई 4 कैसे आई, 8 तो कोनों का 1/8 × 8 और 6 फलक का, और फलक में हिस्सेदारी कितनी है 1/2। ये आप अलग से लिख लेना, कोने पे है तो हिस्सेदारी 1/4, फलक पे है तो 1/2, और किनारा एज, ये वाला एज इस पर है तो 1/4, किनारे पे है तो 1/4। ठीक है, अब दूसरी आती है इसमें काय केंद्रित, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। काय केंद्रित का मतलब ये है कि जैसे कोई कमरे में पंखा लटक रहा है, वो दूसरे कमरे में हवा थोड़ी देगा, नहीं देगा, तो उसी कमरे से रिलेटेड है, तो इसमें भी बिल्कुल सेंटर में उपस्थित है। तो ये वाला पार्टिकल अन्य से, ये वाला अवयवीकरण अन्य में कोई योगदान नहीं दे रहा, कोई अन्य एकक मात्र कोष्ठिका में इसका कोई भी योगदान नहीं है। तो कुल परमाणु संख्या कितनी हो गई 1/8 × 8, ये तो कॉर्नर वाले हैं, और 1 × 1 क्योंकि एक ही है और पूरी एकक मात्र कोष्ठिका है, तो परमाणु संख्या कितनी हो गई 2। अनंत केंद्रित ईसीसी, ईसीसी में क्या होगा कि पार्टिकल्स विपरीत फलकों पर उपस्थित होंगे, केवल विपरीत फलक, जैसे यहाँ है तो एक यहाँ होगा, बाकी और कहीं नहीं होगा। तो परमाणु की संख्या कितनी होगी 1/8 × 8, और फलक पर है तो 1/2 हिस्सेदारी, 1/2 से 2 कट गया, कितना हो गया, परमाणु की संख्या हो गई 2। ठीक है, अब बच्चों ये इस तरीके से कुल ब्रेवे ने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रेवे, उसने कहा कि ऐसा पैटर्न जो क्रिस्टलीय ठोस जो है आपके, ठीक, उसमें कितनी संभावनाएं होंगी। ठीक, तो उसने 7 समुदायों में इसको बांटा। ठीक है, इस टेबल को आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। 7 समुदाय, पहला है घनीय, घनीय में 3 एकक मात्र कोष्ठिका पाई जाती है, एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। अक्षीय दूरियां जो मैंने बताया था ABC बराबर होंगी तीनों। अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। उदाहरण है इसका NaCl। ठीक है, और इसकी संरचना इस टाइप की है। द्विसमलंबाक्ष में 2 ही एकक मात्र कोष्ठिकाएं, एससीसी बीसीसी। ठीक है, और दूरी A और B बराबर है, A और B बराबर है, लेकिन C इसमें बराबर नहीं है। अल्फा बीटा गामा 90 बराबर है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है श्वेत, टिन, SnO2, ये एग्जाम्पल है। विषम लंबाक्ष में ये याद करना पड़ेगा आपको, 4 होती हैं, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी। इसमें कोई सी भी दूरी है, लंबाई है ABC, ठीक है, वो बराबर नहीं होती, लेकिन कोण यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ठीक है, षटकोणीय में एससीसी, इसमें A और B बराबर है, लेकिन C बराबर नहीं है। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, अल्फा बीटा 90 डिग्री है, लेकिन गामा जो है वो 120 डिग्री है। ग्रेफाइट, जेडानो इसके एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से त्रिकोणीय, एकंताक्ष और तिरंताक्ष। ठीक है, तो ये बच्चों आपके एकक मात्रक कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक थे। कल हम पढ़ेंगे निबिड़ संकुलित संरचनाएं, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या होती है कि ठोसों में क्या होता है, अवयवीकरण पास पास जुड़े हुए पाए जाते हैं।